नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, आपसे अनुरोध है उसे अधिक से अधिक शेयर कर दें। आपके पक्ष में फैसला दे तो सुप्रीम कोर्ट अद्भुत, खिलाफ में निर्णय आए तो बदनाम संस्था। सीजेआई चंद्रचूड़ की दो टूक। सीजेआई वाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ने कहा कि अब लोगों की अदालत होने का मतलब यह नहीं कि हम संसद में विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। मुझे लगता है कि आज के समय में हर किसी के बीच एक बड़ी खाई है जो ये सोचता है कि जब आप उनके पक्ष में फैसला करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट एक अद्भुत संस्था है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट जनता की अदालत है और इसको इसी के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह नहीं कि सुप्रीम कोर्ट को संसद में विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। सीजेआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की न्याय तक पहुंच का प्रतिमान जो पिछले 75 वर्षों में विकसित हुआ है, कुछ ऐसा है जिसे हम कहीं भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। सीजेआई ने कहा कि जैसे जैसे समाज बढ़ता है और समाज अधिक समृद्धि और संपन्नता की ओर बढ़ता है, ऐसी धारणा बनती है कि आपको केवल बड़ी बड़ी चीजों पर ही ध्यान देना चाहिए। हमारा न्यायालय ऐसा नहीं है। हमारा न्यायालय लोगों को माफ कीजिएगा, लोगों का न्यायालय है। अगर मुझे लगता है कि लोगों के न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका को निश्चित रूप से भविष्य के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि अब लोगों की अदालत होने का मतलब यह नहीं कि हम संसद में विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। मुझे लगता है कि आज के समय में हर किसी के बीच एक बड़ी खाई है जो ये सोचता है कि जब आप उनके पक्ष में फैसला करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट एक अद्भुत संस्था है। यह एक ऐसी संस्था है जिसे तब बदनाम किया जाना चाहिए जब आप उनके खिलाफ फैसला करते हैं। मुझे लगता है कि ये एक खतरनाक प्रस्ताव है क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट की भूमिका, सुप्रीम कोर्ट के काम को नतीजों के नजरिए से नहीं देख सकते। अलग अलग मामलों के नतीजों को अलग अलग पक्ष में हो सकते हैं। अलग अलग मामलों के नतीजे आपके खिलाफ भी हो सकते हैं और न्यायाधीशों के मामले दर मामला आधार पर स्वतंत्रता की भावना के साथ यह तय करने का अधिकार है कि तराजू के किस तरफ पासा फेंका जाना चाहिए। सीजेआई ने यह भी कहा कि लोगों को अंतिम परिणाम या कानूनी सिद्धांत की असंगति या त्रुटि के लिए अदालतों की आलोचना करने का अधिकार, और मुझे यकीन है कि न्यायाधीशों को इस बारे में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन समस्या तब होती है जब वही लोग जो देखते हैं कि अदालत, मान लीजिए कि एक विशेष दिशा की ओर जा रही है, सभी केवल इसलिए इसकी आलोचना करने को तैयार हो जाते हैं क्योंकि परिणाम उनके खिलाफ आ गया है। मुझे लगता है कि कानूनी पेशे के रूप में हमें ये समझने के लिए मजबूर ये सामान्य ज्ञान होना ही चाहिए कि न्यायाधीशों को यह अधिकार है कि उन्हें केस दर केस आधार पर निर्णय लेना चाहिए, जो इस बात पर निर्भर करता है कि वे कानूनी सिद्धांत का आकलन कैसे करते हैं जिसे उस विशेष स्थिति के तथ्य पर लागू किया जाना चाहिए। जब तक हम इसे स्वीकार करते हैं, मुझे लगता है कि संस्था का भविष्य सुरक्षित है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग एक गेम चेंजर रही है जो कुछ नकारात्मक पहलुओं के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के काम को लोगों के घरों और दिलों तक ले गई है। महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक भाषा का कोर्ट में कोई स्थान नहीं है। सीजेआई चंद्रचूड़ बोले, कानून अंधा नहीं है, ये कहते हुए कि सुप्रीम कोर्ट की भूमिका सिर्फ असंवैधानिक विवादों और सिद्धांतों के अंतिम मध्यस्थ के रूप में नहीं है, बल्कि एक सामाजिक रूप से परिवर्तनकारी साधन के रूप में भी है। सीजेआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जिस सामाजिक परिवर्तन को लाने का इरादा रखते हैं वह सिर्फ उन मौलिक मुद्दों के मामले में नहीं आता जिन पर हम निर्णय लेते हैं, जिन पर हमें निर्णय लेना होता है, बल्कि उन छोटे छोटे मुद्दों पर भी आता है जिन पर हम दिन प्रतिदिन निर्णय लेते हैं, जिसमें हम राष्ट्र को, उच्च न्यायालयों को या जिला न्यायालयों को मार्गदर्शन देते हैं। क्योंकि जब हम कुछ मुद्दा या उस पर दृढ़ लेते हैं जो जिला न्यायालयों, उच्च न्यायालयों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, तो मगर माफ कीजिएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये संकेत दिया है तो निश्चित रूप से हमें अब उस हिस्से का पालन करना ही होगा। आस्था हो तो भगवान निकाल देते हैं रास्ता। सीजेआई चंद्रचूड़ ने बताया, राम जन्मभूमि विवाद के समय कैसे खोजा समाधान।
बोले मैं रोज करता हूँ पूजा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अयोध्या राम जन्मभूमि पर चले मुकदमे में रास्ता निकालने के लिए उन्होंने भगवान का सहारा लिया था। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर किसी को आस्था है, भगवान रास्ता निकाल ही देते हैं। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ उस बेंच में शामिल थे जिसमें अयोध्या के राम जन्मभूमि विवाद पर फैसला दिया था। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा, कई बार ऐसा हमारे पास निर्णय के लिए मामले होते हैं लेकिन हमें समाधान पर नहीं पहुंच पाते। इसका बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसके आधार पे हम निर्णय निकालते हैं कि यहाँ पे बीच का रास्ता निकले। अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ये मामला 3 महीने तक हमारे सामने रहा। इसके बाद मैं भगवान के सामने बैठा और उनसे कहा कि उन्हें ही अब इसका समाधान खोजना होगा। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने बताया कि वह रोज पूजा करते हैं। उन्होंने बताया मेरा विश्वास करें, अगर आप में आस्था है तो भगवान हमेशा कोई ना कोई रास्ता निकाल देंगे। ये सारी बातें जस्टिस चंद्रचूड़ ने महाराष्ट्र के कन्हेरेसर गांव में कही। यह उनका पैतृक गांव है, यहाँ वह अपने लोगों से बात कर रहे थे। तब उस दौरान चंद्रचूड़ ने ये बात कही। उनकी आस्था आज जिस तरीके से दिख रही है, शायद जस्टिस चंद्रचूड़ उस बेंच का हिस्सा थे जिसने राम जन्मभूमि पर अधिकार को लेकर मुकदमे में फैसला दिया था। 9 नवंबर 2019 को यह फैसला चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने दिया था। 5 जजों की इस बेंच ने वर्तमान में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ भी शामिल थे। इस बेंच ने फैसला दिया था कि विवादित बाबरी मस्जिद की पूरी जमीन हिंदू पक्ष को दे दी जाए। इस मुकदमे में रामलला विराजमान और हिंदू पक्ष की जीत हुई थी। इसके बाद यहाँ राम मंदिर का निर्माण चालू हो गया। राम मंदिर से में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हुई थी। वर्तमान में मंदिर के बाकी हिस्से पर निर्माण चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को भी अयोध्या में 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ आगामी 10 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। वह 9 नवंबर 2022 को देश के 51वें चीफ जस्टिस बने थे। उन्होंने जस्टिस संजीव खन्ना को देश के अगले चीफ जस्टिस के रूप में नामांकित किया है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट सेक्शन में अपना रिप्लाई देना बिल्कुल ना भूलें। बने रहें हमारे चैनल के साथ। 10 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। वह 9 नवंबर 2022 को देश के 51वें चीफ जस्टिस बने थे। उन्होंने जस्टिस संजीव खन्ना को देश के अगले चीफ जस्टिस के रूप में नामांकित किया है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट सेक्शन में अपना रिप्लाई देना बिल्कुल ना भूलें। बने रहें हमारे चैनल के साथ। बहुत 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 धन्यवाद।